नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके जितने प्रश्न हैं उन सभी का जवाब दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न ये है कि फाइनेंशियल सिचुएशन में अनस्टेबिलिटी रहती है, मनी सेव करने में डिफ़िकल्टीज आती है, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ कैसे रहने वाली है, एक जगह पे जाकर के स्टक से हो चुके हैं तो कैसी ओवरऑल लाइफ आपके फैमिली, फाइनेंशियल और ओवरऑल वेल्थ के विषय में रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर ये देखना है हमें कि बाधित रेखाएं कौन सी है आपके हथेली पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 से 3 मजबूत रूप से जो रेखाएं हैं राहु की, वो आपको आपके मस्तिष्क रेखा पर ही जा कर के टच कर रही है और लाइफ लाइन को भी क्रॉस कर रही है। जब इस तरह की राहु रेखा बिल्कुल बीच में होती है तो इस कंडीशन में सूझबूझ काम नहीं कर पाती, निर्णय लेने में दिक्कत होती है और भाग्य रेखा को काटने के कारण यह कार्य में होने वाले सफलता और मनोवांछित फल में देरी भी कराती है। अच्छी बात यह हो गई आपके हथेली में कि एक भाग्य रेखा जो बहुत कष्टमय रूप से चल रही है वो रुक रही है और अब दूसरी भाग्य रेखा आपके हथेली में सीधे के सीधे शनि से होते हुए गुरु की तरफ देख रही है, जिसका तात्पर्य यह होता है कि आप बहुत जल्द अपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे और यह परिवर्तन आपके जीवन में धन धान्य से संपन्नता और पारिवारिक दृष्टिकोण में सुख लेकर के आएगा। साथ ही साथ आपके जीवन में नाम ख्याति सम्मान इस सूर्य रेखा के कारण भी बढ़ेगा और गुरु के क्षेत्र पर जो स्क्वायर का साइन बन रहा है, जो प्रोटेक्शन का, जीवन में बहुत ज़्यादा वेलफेयर और वेल्थ का, फैमिली के रिगार्डिंग सभी तरह के तनाव से मुक्त करने का चिन्ह है, वो धीरे धीरे मजबूत स्थिति में आ रहा है। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात करेंगे तो सूर्य के क्षेत्र पर स्क्वायर का साइन होना बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को अपने काम से बहुत ज़्यादा लाभ दिलाता है। जैसे आप कोई भी इंडिपेंडेंट सर्विस देने लगें, बिजनेस करने लगे या किसी नए तरह के प्रोफेशन या वर्क में ज्वाइन हो जाएं, तो यहाँ पर आपका सूर्य आपको नाम ख्याति बहुत देने वाला है। ये सब कुछ आपके जीवन में जो शुरू होने वाला है वो तकरीबन 40 के एज से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसी पीरियड से आपकी लक लाइन माइंड लाइन से निकली है और माइंड लाइन आपका खुद का बुद्धि, विवेक, ज्ञान, योग्यता या पास्ट एक्सपीरियंस भी है। तो आप अपने बुद्धि विवेक से निर्णय लेंगे, वह निर्णय बिल्कुल सटीक व सही साबित होगा और अब जो नया प्रोफेशन में आप इंटर करेंगे आने वाले 3 साल में, उसमें आपको जीवन भर का जो तरक्की है वो देखने को मिलेगा। इसी के अतिरिक्त एक ट्रायंगल का साइन भी आपके शनि पर बन रहा है, जो आपको मान सम्मान के साथ में धन धान्य से संपन्नता देगा और एक ट्रायंगल का साइन लाइफ लाइन पे बन रहा है, जो बहुत अच्छा घर बिल्ड करने पे मदद करता है और यह निर्माण कार्य को दर्शाता है। ये सब कुछ आपके जीवन में एकाएक 40 की उम्र से होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोफेशन में अनस्टेबिलिटी है या ऐसा लगता है किसी ने कुछ करा रखा है, वो सभी कुछ इस राहु रेखा के कारण ही हो रहा है। और ये राहु रेखा प्रारंभ हुई है आपके हथेली में यहाँ तकरीबन 35 और 6 के एज से। इसने लक लाइन को डिस्टर्ब किया है तकरीबन 37 और 38 में, और माइंड लाइन तक आते आते ये 40 का एज लगा रही है। तो यानी तकरीबन 36 से लेकर के 40 तक का पीरियड आपके लाइफ में ज़्यादा डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है, करियर वाइज भी, हेल्थ, फैमिली वाइज भी और मेंटल हेल्थ यानी पीसफुलनेस या हैप्पीनेस वाइज भी। इसके बाद में जाकर के आपको कोई तरह की परेशानी नहीं आएगी। इसे बाधित रेखा कहते हैं। इसका उपाय आपको शेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको जीवन में ऐसे जैसे मुक्ति मिलती है वैसा महसूस होने लगेगा, क्योंकि माइंड लाइन में जब राहु लाइन टच करती है तो उस कंडीशन में यह व्यक्ति को मेंटल डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटीज़ और फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से भयभीत करती है, क्योंकि इसका काम है भ्रम में डालना, तो ये आपको डर भय तो देगी। यही कारण भी है कि आपकी जो तीसरी उंगली है वो धीरे धीरे शनि की तरफ झुकना शुरू हो रही है। शनि आपके प्रेजेंट को दर्शाते हैं, सूर्य आपके फ्यूचर को दर्शाते हैं। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि जितना ज़्यादा आप अपना प्रेजेंट अच्छा करते जाएंगे, आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा यहाँ पर होता चला जाएगा। तो प्रेजेंट पे आपका फोकस अच्छा है। वही फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग होने के कारण आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है। किसी समूह का नेतृत्व करना, लोगों से काम निकलवा लेना, मैनेजमेंट लेवल को ये इंक्रीज़ करता है। व्यक्ति को टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटी पर लेकर के ही जाता है। तो आपको सुकून आ ही नहीं सकता अगर आप मैनेजर लेवल पे हैं। जब तक आपके पास कोई रैंक, पावर, पोजीशन ना हो तब तक लाइफ में, करियर में स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकता है। तो जॉब के रिगार्डिंग आपको ये स्ट्रिक्टली सजेस्ट किया जाएगा कि आप कुछ समय और वेट कर लें, क्योंकि अभी बाधित रेखा बहुत ज़्यादा तीव्र है आपके हथेली में। तो बाधित रेखा में कभी भी नया काम नहीं करना चाहिए, मेजर लाइफ में डिसीजंस या चेंजेस नहीं करने चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, खासकर शेयर मार्केट से रिलेटेड या किसी तरह की ट्रेडिंग से रिलेटेड। जितना हो सके इस समय अपने आप को उद्धार करने पे समय लगाना चाहिए।
जस्ट ये राहु लाइन जैसे ही आपके हथेली में कम होना या इसका समय बीतना शुरू हो जाएगा, वैसे ही ये भाग्य रेखा चैतन्य अवस्था में है यानी जागृत अवस्था में है। ये तुरंत आपको रिस्पॉन्ड देगी, जिसके कारण नया प्रोफेशन, नया वर्क आप जो भी ज्वाइन करेंगे या खुद का इंडिपेंडेंट वर्क प्रेफर करेंगे, आपको सफलता मिलना तय है। तो यहाँ पर सिर्फ कुछ समय और वेट करना है। भाग्य बहुत मजबूत स्थिति में जा रहा है आपका, बहुत ज़्यादा ही सफल आपका भविष्य होने जा रहा है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, और यह कॉम्बिनेशन एक इंडिपेंडेंट नेचर की निशानी भी होता है, डोमिनेटिंग नेचर देता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी लॉन्ग है, तो इस कंडीशन में सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ज़्यादा झुकना नहीं, अपने अनुसार ही अत्यधिक काम करना, जिसके कारण लिटिल फिंगर आपका थोड़ा इंडिपेंडेंट हुआ है बाकी फिंगर से, यानी सुन सबके लेना, करना अपने मन की। माइंड लाइन भी आपके पाम में लॉन्ग है, जो आपको बुद्धि, विवेक, ज्ञान तो बहुत अच्छा देगा, लेकिन उसका कद्र अगर करवाना है तो लाइफ में रिस्क तो लेना पड़ेगा। जब लिटिल फिंगर शॉर्ट हो जाती है, माफ़ करें, थर्ड फिंगर जब फर्स्ट फिंगर से कम हो जाती है, तो रिस्क टेकिंग नेचर थोड़ा सा कम यहाँ हो जाता है, क्योंकि ये लाइफ में एक तरीके से सिक्योरिटी पाने का आदत दे देता है व्यक्ति को, कंफर्ट में रहने का आदत दे देता है। तो ये सारी चीज़ों से आपको उभरना पड़ेगा, तब जाके आप अपने माइंड का यानी अपने नॉलेज, स्किल, स्पेशलाइजेशन का, अपने कर्म यानी अपने लक का और प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में वेल्थ, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पावर, पोजीशन, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली बढ़ सकेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ जब थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से ऊपर तक जाती है, तो व्यक्ति को कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा देती है। मल्टीपल टास्क एक समय पर ईजिली प्रेफर कर पाते हैं और मैनेज भी कर पाते हैं। दूसरों को अपनी बात समझा भी सकते हैं, जल्दी दूसरों की बात समझ भी जाते हैं। पुरानी से पुरानी बात भी क्लियर कट याद रहती है और पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर डिसीजन जब लेते हैं तो वो बहुत सही साबित होता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब ज़्यादा हो तो ये व्यक्ति को थोड़ा सा इमोशनल, सेंसिटिव भी बनाता है, लेकिन ये सारी चीज़ों का कोई भी कष्ट, परेशानी करियर में नहीं पड़ता। यह फर्स्ट फिंगर आपको हमेशा इनकरेज करेगा कि आप टॉप पोजीशन पे जाइए, बड़े लेवल का काम करिए, लोगों को अपने अंडर रख अच्छे से काम निकलवाइए। इसके विरुद्ध में, अपने नेचर के विरुद्ध में यानी अगर आप काम करेंगे तो आप सेटिस्फाइड कभी नहीं रह पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको रिस्क लाइफ में लेना पड़ेगा इंडिपेंडेंट वर्क के लिए या जॉब चेंजेस के लिए, तो आपका प्रोग्रेस होना तय है। आपकी लाइफ लाइन से एक रेखा बहुत मजबूत स्थिति में बाहर की तरफ गई है, जो आपको बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के हाईली चांसेस देगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एक जो रेखा है जीवन रेखा की, वो शुक्र की तरफ बहुत स्ट्रांगली आ रही है, जिसके कारण आप जो अपने नेटिव प्लेस पर अपना घर बनाना चाहते हैं, ये निश्चित रूप से बन सकेगा। लेकिन ये सब कुछ इवेंट आपके लाइफ में 40 से लेकर के 44 के मिड में होने वाला रहेगा। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति आपके पाम में ठीक है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगा। थंब के नोट्स भी यहाँ पर डेवलप ठीक है, जो आपको स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देगा। फ्रेंडली टाइप का नेचर रहेगा, फ्रैंकली सबसे मिलजुल के रहना, बोलचाल अच्छी रखना, जल्दी माहौल में ढल जाना। इसके बाद में थंब का जो साइज़ है वो लॉन्ग है, तो सीखने, समझने या बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी होना। यव का साइन आपको इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस तो बहुत अच्छी देगा। बेसिकली ये स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म दोनों लाइफ में अच्छी देता है। कंडीशन सिर्फ ये रहती है कि रेगुलर बेस मेडिटेट करना पड़ता है, किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना पड़ता है, पूजा पाठ, मंत्रास का चैंटिंग, और अपने इनर सोल को ज़्यादा सुनना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा आइसोलेशन में भी रहना ज़रूरी है। ये बुद्धा जाइज इसे कहते हैं, जितना ज़्यादा आप जैसे जातक अपने अंतरात्मा की सुन के चलते हैं, खासकर इंट्यूशन उसे कह सकते हैं, उतना ज़्यादा यह यव का साइन आपको लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, विजडम, स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म, ये सारी चीज़ें देता चला जाएगा। आपके पाम में सेकंड फेलेंज की लेंथ अच्छी है, जिसके कारण आप तर्क वितर्की इंसान हैं। तर्क वितर्क से बात करना, सुनना, लॉजिकली अपने लाइफ को आगे ले जाने में विश्वास रखते हैं। पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होने के कारण शारीरिक मेहनत के बजाय आप मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे। और लोअर जोन आपके पाम में बहुत अच्छा डेवलप हो रखा है, जिसके कारण आप लग्जरीज कंफर्ट्स अपने लाइफ में अच्छा मेंटेन कर जाएंगे। आगे चल के आपके जीवन में एक से ज़्यादा गाड़ी, घर का सुख इस शुक्र के कारण रहने वाला है। फिलहाल हम बात करेंगे गुरु की दृष्टि के ऊपर में। तो गुरु का क्षेत्र आपके हथेली में विकसित अच्छा है, गुरु का फिंगर भी अच्छा है। इस कंडीशन में फैट शरीर में डेफिनेटली ज़्यादा देखने को मिलता है। आप जैसे जातक हंसमुख भी होते हैं,
दूसरों का मदद करने वालों में से देखने को मिलते हैं। धार्मिक आध्यात्मिक होने के साथ साथ अपने परिवार की देखरेख अच्छे से कर पाते, क्योंकि ये जुपिटर धर्म और घर परिवार कुल का कारक है। अब जब यहाँ पर स्क्वायर का साइन आने लगता है तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपका पूरा कंसंट्रेशन अपने फैमिली को सिक्योर करने की तरफ जा रहा है, फ्यूचर की तरफ जा रहा है। और जब ये साइन डेवलप होने के बाद प्रॉपरली स्क्वायर में तब्दील हो जाता है तो तात्पर्य ये होता है कि यस, आप उस कंडीशन में आ गए हैं कि अपने फैमिली के सारे नीड्स रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के साथ फ्यूचर स्ट्रॉन्ग कर दें, सिक्योर कर दें। लेकिन ये इस बात को भी दर्शा रहा है कि अगर आप एज अ टीचर, मेंटर, लीडर कोई भी काम प्रेफर करते हैं, टॉप पोजीशन, अथॉरिटीज़ या मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ में लेते हैं, चाहे जॉब से हो या बिजनेस से या सर्विस से, ये कॉम्बिनेशन आपको सिक्योरिटी देगा कि आप उस नाम ख्याति को बनाए रखें, उस पोजीशन का परफेक्ट यूटिलाइजेशन कर सकें, ईमानदारी से अपने काम को निभा सकें, जिसके कारण समाज में, कार्य क्षेत्र में तरक्की, सम्मान बरकरार रहे। तो ये चिन्ह तब और ज़्यादा विकसित होगा या प्रॉपर हो जाएगा जब आप लाइफ में रिस्क लेंगे, जो हमने सूर्य की अभी बात की थी। इसके अलावा जिस भी तरह की यहाँ पर आप आड़ी रेखाएं देख रहे हैं, खासकर ये कुछ इस तरह से जो आ रही हैं, ये सब बच्चों से मिलने वाले लाभ को, और यहाँ पर भी एक बुध से निकलने वाली सूर्य की तरफ आने वाली रेखा के द्वारा बच्चों का जीवन अच्छा देखने को मिलता है। और जीवन में 46 के बाद में रईसी बहुत आती है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बुधादित्य योग का निर्माण करता है और यशस्वी योग का निर्माण करता है। तो उस कारण से बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन, नाम सम्मान और कनेक्शन कॉन्टैक्ट के थ्रू लाभ और बच्चों से लाभ को ये पूर्ण रूप से दर्शाता है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बच्चे का फ्यूचर आपका अच्छा है। और यह चिन्ह को मजबूत करने के लिए आप पीपल के पेड़ लगाइए या पानी डाला करें, केले के पेड़ की पूजा करें या वहाँ भी पानी डाला करें। जितना हो सके अपने आप को सात्विक रखें, अपनी सोच को सकारात्मक रखें, बिलीव करें अपने अच्छी सोच पे, अपने अच्छे फ्यूचर पे, और अपने कर्म को या रिस्क को बढ़ाएं। ये सारी चीज़ें करने से ये साइन बहुत मजबूत होगा। जैसे ये साइन मजबूत होता है तो आपको फैमिली, करियर, सोसाइटी, वेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉपरली सिक्योरिटी लाइफ में आ जाएगी। और जो छोटे छोटे यहाँ रेखाएं हैं, ये सब आपको एम्बिशियस बनाएंगे अपने फैमिली या अपने कलीग्स, फ्रेंड्स के लिए, कि दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना है, दूसरों के लिए बड़ी इच्छा आप जैसे जातक रखते हैं, यानी दूसरों की खुशी में आप उनसे ज़्यादा खुश होते हैं। गुरु की स्थिति ये बहुत अच्छी जा रही है आपकी, आपको डेफिनेटली ये पद सम्मान देगी। शनि की स्थिति जब भी थोड़ी दबती है तो मटेरियलिज्म पे ज़्यादा ध्यान दब जाता है, लेकिन ट्रायंगल का साइन जब यहाँ बनता है, मेजर लाइफ में होने वाले एक्सीडेंट से यह बचाता है। प्रॉपर्टी के मैटर में ये देखने को मिला है कि पैसा बढ़ता चला जाता है, पैसा कभी रुकेगा नहीं आपके हथेली में, क्योंकि मनी ट्रायंगल आपके पाम में उतना मजबूत स्थिति में नहीं है, खासकर मरकरी लाइन। तो जब आप अपने गुरु को अच्छा करेंगे, मरकरी के लिए अपने स्किल स्पेशलाइजेशन को बढ़ाएंगे, रिस्क लेंगे अपने लाइफ में सन के लिए, तो ये लाइन डेफिनेटली थोड़ी स्ट्रॉन्ग होने लगेगी, जिसके बाद आपके जीवन में पैसा रुकेगा, सदुपयोग होगा। अदरवाइज़ ये ट्रायंगल के साइन में यही देखने को मिला है कि जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, लैंड्स, इन सब के रिगार्डिंग किया जाए, उतना ज़्यादा यह पैसे को बढ़ाता है, फ्रूटफुल कर देता है। इसीलिए आप जैसे जातकों का कोई भी इन्वेस्टमेंट बेकार नहीं जाता। लेकिन जब राहु रेखा हथेली में मजबूत स्थिति में हो तो उस समय भटकाव बहुत होता है मानसिकता में, निर्णय लेने में या सोच विचार में। इसीलिए इस पीरियड में किसी तरह का नया काम या इन्वेस्टमेंट के लिए मना किया जाता है। तो वो रेमेडी जब आप करेंगे तो ये आपके लक को इन्हेंस करेगा, और ये राहु रेखाएं जो बाधा दे रही है ख़त्म करेगी, क्योंकि ऐसी राहु रेखाएं कर्ज भी दिलाती है, अननेसेसरीली स्ट्रगल कराती है। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आधी बीत चुकी है, थोड़ी और समय बच रहा है, तो बस धैर्य रखना है हमें। आपके हथेली में भाग्य रेखा जीवन रेखा से और चंद्र के क्षेत्र से प्रारंभ हुआ है, यानी आप अपने खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग या जन्म स्थान से दूर तरक्की करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस भाग्य रेखा में पहले से भी बिखराव ज़्यादा था, और मस्तिष्क रेखा के आसपास जब लकड़ें रुकती है तो खुद ही अनसेटिस्फाइड होते हैं अपने करियर लक से, क्योंकि भाग्य रेखा आपके करियर को भी दर्शा रही होती है। जब भी कोई रेखा शनि तक प्रॉपरली पहुंच जाए तो ये करियर में खुशी, संतुष्टि, शांति, सुकून देती है। तो ये सब कुछ आपके जीवन में 40 के एज में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। यानी इस उम्र के आसपास में जो भी आप निर्णय लेंगे, काम करेंगे, वो सब आपके भाग्य को चैतन्य अवस्था में करेगा, मजबूत करेगा। अब इस भाग्य रेखा में अच्छी बात ये भी हो रही है कि ये भाग्य रेखा गुरु की तरफ देख रही है, जिसके कारण गुरु व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कार्य फैला करके देते हैं, बहुत ज़्यादा ही सुख या सम्मान देते हैं, या ऐसे लोगों को जोड़ते हैं, ऐसे अवसरों को जोड़ते हैं जिसको पकड़ के और ज़्यादा तरक्की किया जा सके।
तो ये सब कुछ इवेंट इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके अंदर जितनी सारी क्वालिटीज़ हैं उसका सदुपयोग या उसका प्रॉपर उपयोग 40 के बाद से लगातार होता जाएगा और बहुत स्टेबल करियर और अर्निंग आपकी लाइफ में इस पीरियड से रहने वाली है। इसके बाद में सूर्य के क्षेत्र पर आपकी सूर्य की अपनी रेखा जो है वो मजबूत स्थिति में, लेकिन इतनी सारी जब रेखाएं आकर के जोड़ती हैं तो फोकस को बहुत ज़्यादा कम कर देती है, क्योंकि यह मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल हॉबीज़ को इंडिकेट करता है। इसलिए हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना या एक्सपीरियंस लेने की आदत देता है, जिससे एनर्जी वेस्ट होती है, बेफिजूल की भागा दौड़ी होती है और फोकस में बहुत कमी आती है। अब इन्हीं सब के अतिरिक्त जब स्क्वायर का साइन बन जाए तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि अगर आपने अपनी ऊर्जाओं को एक जगह एकत्रित किया और उस ऊर्जा के द्वारा अपने खुद के स्तर पे कोई भी काम स्थापित किया, जैसे बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क, क्योंकि ये मरकरी से जुड़ा हुआ है जो बिजनेस को बार बार दर्शाता है, तो ये इस बात का संकेत है कि आपका वो बिजनेस या काम बहुत बड़ा चल जाएगा, बहुत उसमें आपको तरक्की मिल जाएगा। जैसे आप अपने खुद के करियर में अभी जो है इसी से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी ढूंढिए जिसमें आप एज अ मीडिएटर, एजेंट, कंसल्टेंट सर्विस कोई भी आप दे सकें, या अपने इंटरेस्ट पैशन को भी आप चाहें तो फॉलो कर सकें, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपके टैलेंट को दर्शा रहा है। तो टैलेंट का सही जगह एक समय पर भरपूर उपयोग हो गया तो यह कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा वेल्थ प्रॉपर्टी क्रिएट करके देगा। अब इसी के अतिरिक्त जब बायफॉर्क का साइन बन जाता है तो ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग देता है, और यशस्वी योग जब बन जाता है तो इस कंडीशन में बुध कम्युनिकेशन है, तो इसीलिए कॉन्टैक्ट रिलेशंस के द्वारा लाभ बहुत मिलने लगता है। मार्केट से कनेक्शन अच्छा होता है तो मार्केट से लाभ मिलता है। बिजनेस में सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि उसमें इंडिपेंडेंसी बहुत होती है, रिस्क भी होता है, लेकिन अपनी खुद की काबिलियत पर अगर विश्वास रहे आपको तो आप बहुत जल्दी किसी भी तरह के मार्केट को कैप्चर कर सकेंगे। ये इसीलिए इसको यशस्वी योग यहाँ पर कहते हैं। और अच्छी बात ये होती है कि बुधादित्य योग होने के कारण रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन भी अच्छे लेवल पे, यानी अपने एथिक्स को अच्छे से मेंटेन कर जाते हैं, तो उस कारण से भी गुडविल अच्छा यह जनरेट करके देता है। इसके अलावा आगे चल करके ये बाधित रेखा जब ख़त्म हो तो आप ट्रेडिंग में भी जा सकते हैं, क्योंकि आपके पाम में मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइन जो आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत इंटरेस्ट दिलाएगा शेयर मार्केट की तरफ। और यहाँ पर फिर आप थोड़ा बहुत भी एक्शन लेंगे, वर्क करेंगे तो धीरे धीरे आपकी ग्रोथ इस विषय पे भी अच्छी होने लग जाएगी। ऐसा कॉम्बिनेशन मरकरी पे जब होता है तो बहुत अट्रैक्टिव नेचर देता है। मीठी बोली हो गई, आकर्षित व्यक्तित्व हो गया, लोगों को हील करने की कैपेबिलिटी, अपने बात से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित करने की कैपेबिलिटी, अपनी बात मनवाने की कैपेबिलिटी ये बहुत अच्छी देता है। तो इसीलिए इन सब का यूटिलाइजेशन जब आप अपने काम से रिलेटेड करेंगे तो आपको तरक्की मिलना ही है, क्योंकि सूर्य के क्षेत्र पर जब भी सूर्य का क्षेत्र दबता है तो सूर्य यहाँ पर आपके फादर फिगर, बॉस, आपके लीडर, आपसे बड़े लोगों को भी दर्शा रहा होता है। वहाँ से सपोर्ट प्रॉपरली नहीं मिल पाता, कहीं ना कहीं कमी या अनसेटिस्फेक्शन रह जाती है, तो लोग कहीं ना कहीं आपका मिस यूटिलाइज करेंगे, आपको दबा करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप अपनी योग्यताओं का लाभ दूसरों को देंगे, ना कि खुद उठा सकेंगे। इसीलिए आपको जॉब में भी चेंजेस डेफिनेटली आगे चल के करना चाहिए और इंडिपेंडेंट वर्क में इंगेज होना चाहिए। आउटर मार्स से जब सूर्य की रेखा आती है तो ये काबिलियत तो इंसान को बहुत देती है, लेकिन कष्ट ये होता है कि ऊर्जाओं का उपयोग सही ढंग से नहीं हो पाता। ये कॉम्बिनेशन को सेनापति योग भी कहते हैं, डेडिकेशन लाइन भी कहते हैं, पूर्व पुण्य रेखा भी कहते हैं। इन सब का तात्पर्य ये होता है कि जिस काम में लग गए अगर, तो फिर तो आप उस काम में सफल होकर ही उस काम को छोड़ेंगे। जैसे जुपिटर की फिंगर स्ट्रांग है जो सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो ज़्यादा देती है, तो अगर ईगो हर्ट हुआ किसी विषय में तो आप किसी भी लेवल पर जाकर अपने आप को सही प्रूफ करेंगे। वैसे ये रेखा पूर्व पुण्य के अतिरिक्त आती है तो कैपेबिलिटीज़ बहुत होती है, लेकिन मल्टीपल लाइंस होने के कारण, बार बार ध्यान इधर उधर भटकने के कारण, और शॉर्ट फिंगर बार बार फोकस कराता है शॉर्ट टर्म गेंस के लिए या फिर बहुत जल्दी सफल होने के लिए, बस वहाँ सारी की सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। तो इस रेखा में ये रहता है कि कंसिस्टेंसी में एफर्ट डालने पड़ते हैं, फोकस एक समय पर एक काम पे रखना पड़ता है, धैर्य को अपने बढ़ाना पड़ता है, और सेनापति का काम है अलर्ट रहना, अलर्ट रह कर के ही अत्यधिक काम करना पड़ता है, तब जाके अपॉर्चुनिटी आती है और फिर ये रेखा आपको दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति दे सकेगी। मरकरी आपका बहुत अच्छा है, मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है आपके अंदर, इसीलिए आपको इस क्षेत्र में भी सफलता मिलने के योग अच्छे हैं। हृदय रेखा में हम देखेंगे तो आपकी हृदय रेखा में कुछ रेखाएं इस तरह से नीचे भी आ रही हैं जिससे कहते हैं इमोशनल सेटबैक।
कभी भी भरोसा मत करिएगा किसी पर, या भरोसा रखकर काम मत करिएगा, खासकर इन उम्र में 39, 42, 43, 46 एंड 49, 50 के एज में। क्योंकि इस पीरियड में अगर पैसों का लेन देन करेंगे, वो पैसा बर्बाद होगा या जाएगा। पैसा आएगा तो रिश्ते ख़राब करके जाएगा। दूसरों पर डिपेंडेंट होकर या साथ मिलकर काम करेंगे, नुकसान मिलेगा। तो इस कंडीशन में कभी भी इमोशनल डिपेंडेंट नहीं होना है। फिर इसके बाद जो आपकी हार्ट लाइन है वो सैटर्न पर रुकी हुई है, जो आपको हिडन पर्सनैलिटी का इंसान बनाएगी। अपनी दिक्कत, परेशानी, रिक्वायरमेंट्स, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा आप शो नहीं करेंगे। ये कॉम्बिनेशन मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड बनाता है। और जितना ज़्यादा खुद के उद्धार में अगर समय लगाया जाए, दिमाग लगाया जाए, नियत लगाई जाए, उतना ज़्यादा ये रेखा अच्छा बल, अच्छा हृदय या शांति निश्चित रूप से देती है। और शनि पर रुकने के कारण यह व्यक्ति को बहुत मेहनती भी बनाती है। तो मेहनत, कर्म, इन सारी चीज़ों से पीछे नहीं हटते हैं। और जब इन सब चीज़ों का सही जगह उपयोग होने लगे तो तरक्की में फिर कोई बाधा आती भी नहीं है। आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान ये रखना चाहिए कि अपने से नीचे जितने लोग हैं उन सबका सम्मान करें या उनको साथ में लेकर के चलें। वो आपका भाग्य है, वो आपका बल है। क्योंकि शनि लोअर ग्रेड के लोगों को भी या मेहनती लोगों को भी इंडिकेट करता है। तो उनकी ब्लेसिंग अच्छी रही है, उनसे अच्छे कनेक्शन रहे, तो वो आपको बड़े बड़े काम करके देंगे लाइफ में। आपको हर लोगों की प्रत्येक बात पता रहेगी, पर अपनी बात बहुत कम लोगों को आप बताएंगे। तो इसीलिए यह कॉम्बिनेशन अच्छा ही माना गया है रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए भी। क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में जितना ज़्यादा एक तरीके से कैजुअल रहें, फ्रैंकली रहें, ज़्यादा माइंड नहीं करें किसी विषय को, तो रिश्ते और ज़्यादा मजबूत, गहरे और उपयोगी होते चले जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं दिखाई दे रही है कुछ भी। बस ये ज़रूर है कि आपकी हार्ट लाइन थोड़ी फैली हुई है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहने वाला है। तो इस विषय पे आपको ध्यान रखना चाहिए। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में जब भी द्वीप जैसी आकृति बन जाती है, वो समय कष्टकारी बीतता है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, फैमिली के द्वारा भी कष्ट इस कंडीशन में आते दिखाई देते हैं। ये समय आपके जीवन में खासकर 14 की उम्र से लेकर 20 की उम्र तक लगातार था। फोकस में भी कमी रही। फिर मंगल की एक रेखा भी इधर से आई, जिसने एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा दिया आपको। रिलेशनशिप में भी दिक्कतें आई। ये समय 21 से लेकर के 24-25 के बीच में था। फिर नीचे की तरफ एक ट्रायंगल की आकृति बनी, जो लाइफ में स्ट्रगल लेकर के आई, लेकिन सक्सेस दे गई एट द एंड। क्योंकि राहु पर जब ट्रायंगल बनता है तो वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में व्यक्ति को ले जाते हैं। ये समय आपके जीवन में मेंटली रूप से 24 से लेकर 27 का था। इसके बाद में फिर एक और ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बना। इसने भी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा होप दिए कि जीवन में आगे बढ़ेंगे, बहुत बड़े स्तर के काम करेंगे, लेकिन कुछ हो ना सका। क्योंकि यहाँ पर जब ट्रायंगल बनता है, खासकर शनि पर्वत के नीचे, तो इस कंडीशन में अनवांटेड प्रेशर देखने को मिलता है, लेकिन एट द एंड छोटे मोटे गेन्स हो जाते हैं। तो ये समय आपका तकरीबन 30 से 35 तक रहा। इसके बाद में माइंड लाइन में छोटी छोटी रेखाएं आने लगी, जो इनिशिएशंस को रिप्रेजेंट करती है कि अब लाइफ में मेजर इनिशिएशन लेना चाहिए। इस पर आपने सोचा। तकरीबन ये समय था 35 और 37 का। फिर इसके बाद इधर से एक छोटी सी रेखा निकली है, जो कहीं ना कहीं अपनी इनिशिएशन से आपको लाभ देती दिखाई दे रही है 37 एंड 8 में। लेकिन उसके बाद फिर कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं है। अब सीधे लक लाइन ही आ रहा है, जो करेक्टली आपको 40 के एज में पॉजिटिविटी देगा। और माइंड लाइन पे अब कोई मेजर डिस्टर्बेंस नहीं है। तो मेंटल पीस, हैप्पीनेस और जितने ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस है वो सब खत्म होता दिखाई दे रहा है। ओवरऑल जब माइंड लाइन लॉन्ग होती है या आउटर मार्स से पूरा कनेक्ट हो जाए, तो विपरीत परिस्थिति, माहौल लोगों का सामना डट करके करते हैं। और जब भी चुनौती या प्रेशराइज सिचुएशन आता है तो बहुत कूल कामली रिएक्ट करके आगे निकल जाते हैं। यानी ये मुसीबतों से व्यक्ति को अच्छे से उभारता है, निकाल देता है। मेमोरी बहुत शार्प होती है, ग्रेस्पिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ी डिग्री लें अपने जीवन में, लेकिन ज्ञान बहुत अच्छा रहता है। हर विषय में बहुत इन डेप्थ नॉलेज गेन करने की कैपेबिलिटी ये देता है। अब इसी के बीच में आप देखेंगे तो एक रेखा के द्वारा बायफोर्क हुआ है, जो आपको डीप थिंकर बनाएगी, रिसर्च में ले जाएगी, या एक तरीके से इमेजिनेशंस को बहुत मजबूत करेगी। उसी में मरकरी लाइन आई है, जो ट्रायंगल को इंडिकेट करता है। और जब ये कॉम्बिनेशन हो तो इस कंडीशन में अपने बिजनेस, अपने वर्क से या अपने इमेजिनेटिव को रियलिटी में कन्वर्ट करने में सक्षम होते हैं। इसीलिए जुपिटर पे कहा गया कि पॉजिटिव सोचिए तो बिलीव भी करिए आप।
ये कॉम्बिनेशन बिजनेस के लिए बहुत अच्छा माना गया है और जितनी अब लाइन्स आ रही हैं ये सब बिजनेस के लिए अच्छी हैं। अभी आपकी इस क्षेत्र में पॉजिटिव साइंस कुछ समय में बनेगा, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऐसे कुछ बन भी चुके हैं और कुछ बनने बाकी हैं, तब जाके आपकी प्रॉपर्टी के योग बहुत अच्छे बनेंगे। और वैसे भी आप अपने लाइफ में 44 तक आते आते बहुत अच्छी प्रॉपर्टी जनरेट कर पाने में सक्षम रहेंगे। अब लाइफ लाइन के ऊपर में यहाँ पर आपको एक आइलैंड दिखेगा। ये समय फैमिली और हेल्थ वाइज खराब माना जाता है। स्ट्रगल बहुत देखने को मिलता है इस पीरियड में, क्योंकि ये लाइफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जिसमें एनर्जी वेस्ट होती है। चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं, सफलता प्रॉपरली मिल नहीं पाती। ये समय जीवन में आपका रहा है तकरीबन 26 से लेकर के 31 के बीच में। इसी पीरियड में छोटे छोटे इनिशिएशन से प्रोग्रेस आपके मिलते गए, क्योंकि ये सेल्फ मेड लक लाइन है जो लगातार प्रोग्रेस दे रही है 39-40 के इस तक। फिर 40 के बाद में ट्रायंगल का साइन, ग्रेट लेवल का इन्वेस्टमेंट और उससे लाभ। फिर उसके बाद सूर्य रेखा निकली है जो नाम, सम्मान, पावर, पोजीशन बढ़ाती है। और ये समय आपके जीवन का 44 एंड 45 का है। फिर उसके बाद छोटे छोटे ट्रायंगल और बनते जा रहे हैं, जैसे 1, 2, फिर इसके पहले एक बना ही है। तो ये सब ट्रायंगल आपको इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी डेवलप करके ही देने वाले हैं। आपकी एक से ज़्यादा जगह पर और मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होने के योग हैं। और फिश शाइन आपके लक लाइन पे बनता दिखाई दे रहा है, जो लाइफ में सडन गेन प्रोग्रेस, क्योंकि केतु से कनेक्टेड है, जहाँ से उम्मीद ना हो वहाँ से ही सबसे ज़्यादा ये लाभ दिलाता है। और इसका पूरा का पूरा झुकाव मरकरी की तरफ है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को ज़ाया कर रहे हैं बिजनेस ना करते हुए। आपका पूरा पाम इंडिपेंडेंट वर्क बिजनेस के लिए बहुत सुटेबल है। लॉन्ग लाइफ आपकी रहने वाली है। फैमिली के लिए बहुत सिक्योरिटी और ग्रेट लेवल का डिवोशन दिखाई दे रहा है, और फैमिली को वो सारे डिवोशन या सिक्योरिटी आप दे के जाएंगे। लॉन्ग लाइफ यानी 80+ की एज रहेगी। शुक्र की आड़ी रेखाएं कम होने के कारण फैमिली में ज़्यादा तनाव की स्थिति भी नहीं रहेगी। शुक्र माउंट डेवलप अच्छा खासा है, जिसके कारण यूनिक चॉइसेस होना, हाइजीन अच्छी मेंटेन करना, लग्जरीज कंफर्ट लाइफ में धीरे धीरे अच्छा अर्जित करते चले जाना, शौकीन किस्म का व्यक्तित्व होना, सीमन क्वालिटीज़ अच्छी होना। मंगल का क्षेत्र अच्छा है, इसीलिए ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी दे रहा है। और जहाँ तक रही सपोर्ट सिस्टम की बात, तो टेम्परेरी पीरियड में टेम्परेरी लोगों के द्वारा सपोर्ट मिलता रहा, आगे बच्चों से भी मिलेगा। तो इसीलिए अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरह से सपोर्ट लाइफ में है, कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं है। और चंद्र की आड़ी रेखा जब होती है तो चिंतन मनन ज़्यादा कराती है, चिंताएँ थोड़ी ज़्यादा देती है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचेगा। लॉजिकल पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए इन डेप्थ में अपने खुद के उद्धार के लिए जाइएगा, जैसे कि किन किन चीज़ों में आपका वेलफेयर है, किन किन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, उन सब चीज़ों का फॉलो करें। आपके पाम में सबसे मजबूत स्थिति में आपकी मस्तिष्क रेखा, जितना ज़्यादा आप अपने माइंड पर वर्क करेंगे या माइंड के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, आपका लक लाइन भी इवन यही से क्यों स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आप अपने बुद्धि का खाने वाले इंसान हैं। तो आप बड़े से बड़े दिक्कत, परेशानी, कष्ट को चुटकियों में बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर मेजर इश्यूज करियर के रिगार्डिंग दिख ही नहीं रहा है। बहुत अच्छे योग हैं बहुत एक्सट्रीम सक्सेस पाने के लिए। और जो मेमोरी पावर थोड़ी बहुत वीक भी हुई है, वो सिर्फ यहाँ पर हल्के से डिस्टर्बेंस के कारण और बाधित रेखा के कारण, अदरवाइज इसके अलावा कोई अनदर इशू प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में लेफ्ट पाम में आप देखेंगे तो यहाँ भी माइंड लाइन लॉन्ग है, प्रोग्रेस लाइन इधर भी अवेलेबल है, लेकिन लेफ्ट पाम आपके स्पाउस को, पास्ट लाइफ को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर स्ट्रगल लगातार दिखाई दे रहा है। बार बार जो ऐसी रेखाएं नीचे आती है, ये नीचे की तरफ व्यक्ति को ऊपर उठा करके लेकर के जाती है। तो इसीलिए इस कंडीशन में आपके पाम के अलावा आपके पार्टनर का पाम देखना ज़रूरी है कि उसमें कौन से मेजर कॉम्बिनेशन है जो नेगेटिविटीज़ दे रहे हैं, जैसे अंडरस्टैंडिंग में या हेल्थ इश्यूज़ में। क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट पाम में तो हेल्थ इशू प्रॉपरली आपके पार्टनर के रिगार्डिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें भी स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है तब जब आप 42-43 के एज के आसपास तक आएंगे। इसके अलावा जो लक लाइन है वो यहाँ पर आपकी सीधे मून लक लाइन से कनेक्टेड है, जिसका तात्पर्य ये है कि बाहरी लोगों के सहयोग से और जन्म स्थान से दूर अपने मन की सुन करके बहुत ज़्यादा आपके जीवन में तरक्की दिखाई दे रही है। और इधर पर भी जब छोटे मोटे ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन होते हैं सूर्य पे, खासकर आपका दोनों हथेली में सूर्य की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है, तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा पद, सम्मान और बहुत ज़्यादा सफलता देने योग्य माना जाता है। बस इसमें भी कमी ये है कि क्रॉस के साइन के साथ में क्रॉस है, यानी ट्रायंगल है, और इधर भी पूर्व पुण्य रेखा मौजूद है जो संघर्ष दिलाती है और कष्ट के बाद फिर ज़्यादा सफलता देती है।
माइंड लाइन इधर इंडिपेंडेंट है तो ज़िद्दीपन अंदरूनी विषय में रहेगा और पार्टनर भी आपके कहीं ना कहीं थोड़े ज़िद्दी देखने को मिलेंगे। आध्यात्मिकता धार्मिकता ठीक तरह की यहाँ पर रहने वाली है और यहाँ पे एक ट्रायंगल का साइन बन गया है जो अगेन मेंटल हेल्थ के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट के द्वारा प्रोग्रेस के लिए और ह्यूज मनी के लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन माना जाता है। ये इवेंट आपके लाइफ में 46 में होगा। ओवरऑल आपका जो भाग्योदय है वो 40 से है और मेजर लाइफ अपग्रेडेशन 44 में होगा और आप अपने लाइफ में 48 के एज तक आते आते सभी तरह के डिज़ायर एम्बिशन फुलफिल करते हुए देखने को मिल जाएंगे। ट्रैवलिंग्स और ओवरऑल आपकी लाइफ में अच्छी खासी रहने वाली है। ये ज़रूर है कि आपको अपने कुल देवी देवता की आराधना, पितृ पूर्वजों के नाम से डोनेशन डेफिनेटली करते रहना चाहिए। तो ये आपके हेल्थ के लिए, स्पाउस से अंडरस्टैंडिंग के लिए और जो नज़र बाधा, हवा बाधा, ये जो ऐसा महसूस होता है कि आप कंट्रोल्ड हैं किसी के द्वारा, ये सब चीज़ें आपके जीवन में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी जब उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ने लगेगी। और जो अड़चनें बाधाएं या रहते रहते काम में एकदम बेचैनी से दूसरे काम में ट्रांसफ़र आप जो हो जाते हैं, वो सारी चीज़ों में बिल्कुल अच्छी कंडीशन आएगी। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम फैमिली और बाकी किसी तरह के रिगार्डिंग नहीं रहेगी और किसी भी तरह का आप टारगेट अननेसेसरीली लोगों के द्वारा नहीं बनेगी, क्योंकि उनकी कृपा जब आनी शुरू होगी तो इस तरह के छोटे मोटे जो इश्यूज़ हैं ये वही सॉल्व कर देंगे, जिसके कारण वो डिस्टर्ब ही नहीं कर सकेंगे। अगर ये रेखा ना होती तो ये भी आपको सजेस्ट नहीं करती, क्योंकि शुक्र की जब आड़ी रेखा होती है या मंगल की आड़ी रेखा ज़्यादा गहरी हो जाती है किसी भी हथेली में, तो ये पितृ ऋण दोष को इंडिकेट करता है। और बहुत सरल रेमेडी है कि हम उनको याद रखें, धन्यवाद करें और धन्यवाद के भाव से उनके नाम से डोनेशन करें। तो ये आपके जीवन में जितने भी बाधाएं हैं या बाधित रेखा का भी जो असर है वो सब लेकर के एक साथ चल जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।